मुजफ्फरनगर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के विवादित बयान ने एक बार फिर से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने हाल ही में बिरादरियों के पेड़ ठेकेदारों से सतर्क रहने और जातिवादी संगठनों को मुजफ्फरनगर से बाहर निकालकर गंगा में फेंकने की बात कही थी, जिस पर विभिन्न समुदाय से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बालियान ने इस बयान पर उनके त्यागी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने सख्त आलोचना करते हुए कहा कि बालियान समाज में विभाजन और कटुता का बीज बो रहे हैं। मांगेराम त्यागी ने तंज कसते हुए कहा कि संजीव बालियान का यह बयान न केवल समुदायों के बीच खाई पैदा करने का प्रयास है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी भाजपा को भी नुकसान पहुंचाने की साजिश है। जिस मुजफ्फरनगर को चौधरी चरण सिंह ने जातिगत विभाजन से ऊपर उठाकर जाट समाज को जागरूक किया, उसी मुजफ्फरनगर में अब संजीव बालियान जातियों को निशाना बना रहे हैं। यह न केवल जाट समाज बल्कि अन्य जातियों का भी अपमान है। त्यागी ने आगे कहा कि बालियान की यह बयानबाजी भाजपा के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। इस तरह के बयान देने से बालियान न केवल भाजपा को कमजोर कर रहे हैं, बल्कि विभिन्न जातियों के बीच सौहार्द को भी बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह बयान उनके लिए राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकता है। त्यागी ने कहा कि हमें जातिवाद से ऊपर उठकर एकता की दिशा में काम करने की जरूरत है, न कि इस तरह के विभाजनकारी बयानों से समाज को बांटने की। संजीव बालियान को अपनी भाषा और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना उनकी ही पार्टी को इस भारी नुकसान सामना करना पड़ेगा। त्यागी समाज के इस कड़े रुख से यह साफ है कि संजीव बालियान का बयान न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि बालियान इस विवाद को कैसे संभालेंगे और भाजपा नेतृत्व इस पर क्या रुख अपनाता है। देखिए, संजीव बालियान ने एक बात कही कि जितने भी चौधरी हैं, ठेकेदार हैं, इन्हें गंगा में फेंक दो। पहले तो मैं से शुभकामनाएं दे रहा है। गंगा हमारी माता है, गंगा की गोद में कहा फेंकने को, ठीक है, कीचड़ में नहीं कहा। और ये गंगा को गलत तरीके से पेश कर रहा है, गंगा मैया को। ये जो है इसी का खमियाजा है कि संजीव बालियान खुद अपने जो इसके अक्षर थे, भाजपा के ब्लाइंड सपोर्टर थे, वहाँ से बिहार को गया। क्या संजीव बालियान जी आरएसएस या भाजपा के में हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं ये। और ये अब जा यहाँ से मीरापुर में इसका नाश मारने को आएगा। जो रांड हो ना, वन देखा या भी रांड हो जा दूसरी भी, तो ये मिथिलेश पाल का बेचारी का यही इलाज करने को आ रहे हैं। इनका तो नाश हो ही लिया, अब इसका भी कर दो। गुज्जर समाज में हम 2014 से पहली भाजपा चाह रहे। यहाँ यशपाल पवार जैसे की ज़रूरत है, यहाँ राजपाल सैनी हर की ज़रूरत है, नेताओं की ज़रूरत है यहाँ रही। इसकी बात मैं चौधरी चरण सिंह को धन्यवाद दे रहा हूँ और शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और उनके परिवार को भी, और उनको नमन कर रहा है। ये जाट समाज को 60 साल पहले उन्होंने कहा था एक हो जाओ और अपनी हक मांगो दिल्ली से, और उसी का परिणाम है आज उपराष्ट्रपति जाट, हर जगह जाट, कैबिनेट मंत्री जाट, और किसानों की जो बात उठाता है वो भी जाट उठाता है। यानी कि जाटों के किसी खाप चौधरी को या अध्यक्ष को कह देखना, बिना चप्पलों के भागेगा। चौधरी को किसी को कह देख, संजीव बालियान बिना जूतों के भागेगा गाँव में से। सिसोली कह देख किसी को। और रही उसकी बात, अगर गुजरों पर, त्यागियों पर, ठाकुरों पर, पाल प्रजापति किसी पर उंगली उठावेगा, गंभीर खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ही सारी भागेगा भाई। आगे हमारी 25,000 के लगभग वोट हैं। ये तो कुछ का कुछ बताओगे। मैं माननीय योगी जी और भूपेंद्र चौधरी को बता रहा हूँ कि 25,000 वोट हैं। कोई ना कोई बड़ा डिसीजन होगा और अपने वालों को कह रहा है भाई अब लग तो तुम्हें किसी ने अभी तक टोका नहीं। अब कल तो हम भी शुरू होंगे वहाँ से और कुछ ना कुछ कड़ा डिसीजन लेंगे, ठीक है। और ये अब जब तुम्हें कहेंगे भाई चलो तुम कुर्ते पैरो, तो भाई तुम भी देख लियो, कोई ठेकेदार हो त्यागी समाज का ठेका कर रहा है, या कोई बीजेपी का ज़्यादा ही वो है, वो अपने आप को नहीं दिखा रहा है भाई तुम्हें जो होना है ये प्रदेश अध्यक्ष बना दे। वो सोच समझ कर जाए गाँव में। सम्मान की बात है, जो खतौली और मुजफ्फरनगर में भैया वही होगा यहाँ से, हमने बताया थी बस। ये हमें पता नहीं क्या होगा। मैं ये बता रहा संजीव बालियान को, जो संविदा कर्मी बता रहा है, और संविदा कर्मी के बलबूते 50% संविदा कर्मी है। हम उनका सम्मान कर रहे हैं, हमारे बेटे और भाई हैं, और ये उनका अपमान कर रहा है। इसका खमियाजा इसको ही भुगतना पड़ेगा।